जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है सोरेन जी मैथ वाले यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमने पिछला क्लास से सीखते आ रहे हैं राशियों का तुलना करना। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देख लें। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं राशियों का तुलना करना। प्रॉफिट एंड लॉस में किस प्रकार से यूज होगा वो सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सवाल। जैसे कि बोल रहे सवाल है, किसी वस्तु को 1440 में बेचने पर 20% के लाभ होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि 20% लाभ कब होगा, मतलब मान लेते हैं अगर क्रय मूल्य 100 है तो अगर 20% लाभ कमाना है तो कहीं ना कहीं उसको बेचना कितना में होगा, 120 में, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्रय मूल्य कितना हो गया हम लोग का, क्रय मूल्य मतलब सीपी कितना है, यानी 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो एसपी कितना लेना पड़ेगा, हमें 120 लेना पड़ेगा, ठीक है। तब हमें लाभ होगा, कितना लाभ होगा, 20 लाभ होगा, मतलब प्रतिशत में, ठीक है ना। तो देखिए हमने राशियों की तुलना में क्या सीखा था कि जो भी निश्चित राशि है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसको तुलना करना है, ठीक है ना, मतलब कि जो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको निकालना है उसे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अनुपात नहीं लिए हैं हम लोग, डायरेक्ट परसेंटेज से कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए निश्चित राशि आपका क्या है यहाँ पे, यानी 1440, ठीक है। तो 1440 का तुलना करेंगे, ये क्या है, 1440 विक्रय मूल्य है, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से जिसको निकालना उससे मल्टीप्लाई, हमें क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1440 का तुलना विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे 120 है, ठीक है। 120 से तुलना करेंगे, निकालना है हमें, क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए कितना है, हमें यहाँ पे 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 0 से 0 खत्म, 12 से काटेगा, 12 एकम 12 और 12 दूना 24, मतलब कि हो गया आपका 1200, यानी एक कितना, 1200 आपका सी नंबर आंसर। आप इसको डायरेक्ट परसेंट मतलब कि फ्रैक्शन से, मतलब रेशियो से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो से किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिए, ठीक है। 20% का मतलब होता है आपका, यानी 1/5, मतलब कि एक लाभ कर रहा है तो 5 में, मतलब क्रय मूल्य 5 तो लाभ 1, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब ये इसका कितना होगा, 20% बोले तो 1/5, मतलब क्रय मूल्य है यहाँ पे 5 तो लाभ 1, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी 6/5, मतलब 6 विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 5। तो देखिए विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 1440, ठीक है। ओ तो ये क्या है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 6, वो क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना है, 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 6 से घटेगा, 6 दूना 12, 6 चौका 24, ठीक है। तो कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 है, ठीक है ना। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0, 5 चौका 20, 5 दूना 10, 2 12, यानी कि 1200 यहाँ से भी आ गया आपका। तो आप चाहे तो डायरेक्ट परसेंटेज में क्या डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको अगर रेशियो से कीजिएगा तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उतना देर में आप डायरेक्ट परसेंटेज कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको सुविधा लगता है उससे कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बोले किसी वस्तु को 19.5 रुपया में बेचने पर 30% का लाभ होता है तो 40% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे वो क्या दिया है, 30% लाभ कमा रहा है, ठीक है ना। तो सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे सीपी कितना होगा, 100 मानते हैं सीपी, तो लाभ कमा रहा है तो एसपी कितना हो गया आपका 130। तो आप क्या हमें फिर बोल रहा है उसको कितना में बेचे कि 40% लाभ होगा, तो दूसरा मतलब फिर से बेचेगा, मतलब कितना में बेचेगा कि 40% लाभ होगा, तो मतलब हमें 40% लाभ कमाना है तो कितना में बेचना पड़ेगा, 140 में, ठीक है। तो ये परसेंटेज में सारा, ठीक है। तो यहाँ पे निश्चित राशि क्या है, विक्रय मूल्य है, किस मतलब 19.5 रुपया कितना है विक्रय मूल्य है, ठीक है। 19.5 रुपया में बेचा है तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 130, ठीक है। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से निकालना है, जो भी निकालना उससे मल्टीप्लाई। अगर क्रय मूल्य निकालना होता तो 100 से हमें विक्रय मूल्य यानी 40% लाभ कमाना है, उसके लिए विक्रय मूल्य तो कितना है 140 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 140 आपका यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 0 से ये पॉइंट हटाएंगे, 2 गो 0, ठीक है, नीचे 2 गो 0, ठीक है। एक 0 से 1 0 कटा, ये फिर 1 0 से
एक जीरो, ठीक है ना, यहाँ पे एक जीरो उल्टा काट दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 पचे 65, 13 पचे 65। अब देखिए 14 और 15 मल्टीप्लाई होगा, 15 चौका 60, 15 एकम 15 और 6 कितना हो गया 21, ठीक है। तो नीचे एक जीरो था, एक जीरो कटेगा तो यहाँ पॉइंट लगेगा, ठीक है ना, मतलब कि आपका कितना 21 रुपया में बेचना पड़ेगा, तो 40 रुपया मतलब 40% लाभ होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, यदि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। देखिए हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए 20 वस्तु का क्रय मूल्य ऐसा लिख सकते हैं, 20 वस्तु का 20 वस्तु है उसका क्रय मूल्य, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य तो 20 सीपी लिख सकते हैं, 20 वस्तु का क्रय मूल्य और 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 15 एसपी लिख सकते हैं, 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, दोनों आपस में बराबर है। आपको पता है कि जब भी यानी दो राशि आपस में बराबर रहता है और हमें उसका रेशियो लिखना हो तो हम लोग करते क्या है, उसका कोफिशिएंट को उल्टा कर देते हैं। तो सबसे पहले काट लेते हैं, ठीक है ना, 5 से काटेगा 5 चौका 20 और ये 5 दिए 15, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। तो देखिए क्रय मूल्य का रेशियो के लिए यहाँ में उल्टा हो जाएगा, 3 इसका हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 4 इसका हो जाएगा, मतलब क्रय मूल्य का रेशियो 3 और विक्रय मूल्य का 4। ये सब हम लोग जब रेशियो पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छा से डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए कितना हो गया, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 3 है और विक्रय मूल्य कितना है 4 है, तो लाभ कितना हुआ, कितना 1 हुआ ना, रेशियो में 1। और क्या चाहिए हमको, लाभ प्रतिशत निकालना है ना, तो लाभ प्रतिशत किससे निकालना है, मतलब क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य 3, तो 1/3 को आप बोल सकते हैं 33.1/3, या तो यहाँ पे पूर्णांक में नहीं है, डायरेक्ट दशमलव में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 33.333%। या तो आप मल्टीप्लाई कर कीजिए, अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप 1/3 को 100 से परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 100% से, ठीक है। तो देखिए आप डिवाइड कीजिएगा 100 से तो कितना हो जाएगा आपका, 3 से घटेगा 3 तीनों 3 तीनों, ठीक है ना, फिर 3 तीनों 3 तीनों, तो ये हो गया आपका। यहाँ आपको डिवाइड करना पड़ा, ठीक है, पहले तो मल्टीप्लाई किए उसके बाद डिवाइड किए, तो उतना अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। जैसे कि होता है कि 1/2 मतलब 50%, 1/3 33.1/3, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%। ये आप मुंजवानी बोल सकते हैं। जब हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हम आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको आप देखते हुए आप बता सकते हैं कि इसका कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, यदि कोई स्टॉल 200 रुपये में पिज़्ज़ा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है, अगर वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य में बेचना चाहिए। तो हमें विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है, कितना में बेचना चाहिए कि 10% लाभ होगा। तो देखिए यहाँ है क्या, 200 रुपया पिज़्ज़ा बेचता है, ठीक है, 10 रुपया में, तो ये क्या है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तो विक्रय मूल्य यहाँ कितना है 20% का नुकसान हुआ, इसका मतलब कि वो 20% कम में बेचा होगा, तो कितना, अगर क्रय मूल्य 100 और 20% हानि, तो इसका मतलब 80 में बेचा होगा, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 80, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से हमें चाहिए क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, लेकिन कब का, मतलब 10% लाभ का विक्रय मूल्य चाहिए। अगर क्रय मूल्य पूछता तो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई, विक्रय मूल्य पूछ रहा है 10% लाभ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10% लाभ बोले तो 110 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 से 0 खत्म, ठीक है ना, 8 से काटेगा कितना 25 8 होता है आपका 200, यहाँ हो जाएगा आपका 25, 25 गुना 11 कितना हो जाएगा 25 एकम 25, 25 एकम 25, ठीक है 5 है, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और कितना 2, कितना हो जाएगा आपका 27, यानी कि 275 रुपया आंसर आपका, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु को 8,000 रुपया में बेचने पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/4 भाग है, तो बताइए कि उसे कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होती है। देखिए अगर आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आपको डायरेक्ट कितना गुना, कितना कितना भाग, कितना प्रतिशत,
हानि, लाभ कुछ भी पूछेगा तो उस टाइम आपको निश्चित राशि कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट आप उसी से आप बता सकते हैं। जैसे कि बोल रहा है कि 5/4 भाग, मतलब विक्रयमूल है जो क्रयमूल का 5/4 भाग है, ठीक है। तो विक्रयमूल, तो क्रयमूल कितना हो जाएगा, क्रयमूल 4 और विक्रयमूल कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो देखिए हमें बोलना है कि लाभ या हानि बताइए, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 4 में खरीदा था, क्रयमूल 4 था और 5 में बेचा, इसका मतलब लाभ हुआ, कितना हुआ, 1 हुआ, 1 का, ठीक है। तो लाभ निकालने, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए अब यहाँ से 4 से डिवाइड करना होगा, मतलब विक्रयमूल सॉरी क्रयमूल से डिवाइड करना होगा। तो 1/4 आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं आप, 25%, ठीक है। लेकिन आपको नहीं पता है तो आप इसको डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करके निकालिएगा, ठीक है, 100%, ठीक है। तो यहाँ से कटेगा कितना, 25 बार 25 चौका 100 है ना। तो यहाँ से भी आ गया आपका 25%, तो 25% लाभ हो गया आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सॉरी, इतना ही आज के लिए, ठीक है। आई होप आज का सेशन आप सबको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।